हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की। साधारण ब्याज के प्रश्नों की ट्रिक देखेंगे और बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्लियर दोस्तों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है आपसे, तो राशि कितनी है दोस्तों आपके पास 2500 रुपये है। क्लियर है, 2500 रुपये है, उसका 5% निकाल लीजिए आप। क्लियर है, 5% निकालेंगे, 5 ऊपर, प्रतिशत का मतलब क्या है, बट्टे में 100 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो कटा लीजिए। 25 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 का 5 में करेंगे तो 25 का 5 कैरी का 2, 5 दूनी 10 कैरी का 2 कितना 12। ये हो गया दोस्तों आपका 125 रुपये। क्लियर है, ये जो 125 रुपये निकल के आया है 1 साल का ब्याज है आपका। 2 वर्ष की बात हो रही है, हमें 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। क्लियर है, तो इसका मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे। 125 का 2 से मतलब 250 हो जाएगा। क्लियर है, 250 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 2 साल का ब्याज क्या होगा दोस्तों, 250 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, यदि 3 वर्ष की बात होती तो 125 का मल्टीप्लाई 3 से कर देते। यदि 4 वर्ष की बात होती तो 125 का मल्टीप्लाई 4 से कर देते। ये जो ब्याज निकल के आया है दोस्तों आपका 1 साल का निकल के आया है 125। साधारण ब्याज में दोस्तों क्या होता है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है दोस्तों, आपका ब्याज समान रहता है। क्लियर है, ब्याज आपका समान रहता है। पहले साल में 125 मिल रहा है, दूसरे साल में भी 125 रहेगा, तीसरे साल में भी 125 रहेगा। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। और साधारण ब्याज पर क्या है दोस्तों, ब्याज हमेशा आपका किस पर निकलता है, मूलधन पर निकलता है। किस पर निकलता है, मिश्र धन और ब्याज दोनों ही किस पर निकलता है, मूलधन पर निकलता है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्लियर दोस्तों, आपको राशि कितनी दी गई है, 6000 रुपये दी गई है। कितने परसेंट की बात हो रही है, 6% की, तो 6/100 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, 8 माह की बात हो रही है। पिछला क्वेश्चन था उसमें 2 वर्ष की बात हो रही थी, लेकिन इसमें महीने की बात हो रही है। जब महीने की बात होगी दोस्तों तो क्या करना है, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड दे देंगे। महीने को कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड देंगे। यदि दिन की बात होती तो 365 से डिवाइड करते। क्लियर है, महीना दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करना है, और आपको दिन दिया जाएगा तो 365 से डिवाइड करना है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 जीरो से दोस्तों आपके ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। 6 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। 60 बचा, 4 बचा, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, और एक ये जीरो बचा हुआ है, ये आ जाएगा मतलब 240 रुपये। क्लियर दोस्तों, क्या निकल के आ गया आपका, 240 रुपये निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कितना समय लगेगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने में आपको, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट नहीं, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, अब देखिए कुछ स्टूडेंटों को यहाँ पर दिक्कत होगी, यहाँ 100 कैसे आ गया, 8/12 कैसे आ गया। क्लियर, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कितना देखिए 6%, 6% है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बट्टे में 100 होता है, कर दिया। 8 महीने की बात हो रही है तो 8 रख देंगे। अब इसे 8 महीने की बात है ना, तो इसे साल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 12 से डिवाइड देना है। क्लियर है, यदि मान लीजिए दिन की बात होती, मान लीजिए यहाँ पर 65 दिन होता, 66 दिन होता, कोई भी दिन होता, उसे डिवाइड करते 365 से। क्लियर है, दिन दिया जाएगा तो 365 से डिवाइड करेंगे, महीना दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। क्लियर दोस्तों, कब से पूछा है, 4 अप्रैल से पूछा गया है, मतलब अप्रैल का महीना है। यहाँ पर मैं अप्रैल ले लेता हूँ। अप्रैल के बाद दोस्तों क्या आएगा, मई आएगा। मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। जून तक पूछा गया है, जून तक छोड़ देते हैं। क्लियर दोस्तों, अब देखिए यहाँ कब की बात हो रही है, 4 अप्रैल की। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी दिन ब्याज लिया जाता है वो दिन काउंट नहीं होता है, वो तारीख काउंट नहीं होती है। चाहे बैंक हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जिस दिन रुपया लिया जाएगा उस दिन से ब्याज काउंट नहीं होता है, उसके अगले दिन से होता है। क्लियर है, चाहे बैंक आपको रुपया दे, ब्याज नहीं लगाएगा उस दिन का। मान लीजिए बैंक ने आपको 4 तारीख को पैसा दिया है तो 4 तारीख का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, उसके अगले दिन से लगेगा 5 तारीख से। क्लियर दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति आपको पैसे देता है ब्याज पर, जिस दिन देगा, जिस तारीख को देगा, उस तारीख का कोई ब्याज नहीं लगेगा,
उसके अगले दिन से लगेगा, उसके अगली तारीख से। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 तारीख की बात हो रही है, क्लियर है। तो 4 दिन तो काउंट नहीं होंगे अप्रैल के, 4 दिन काउंट नहीं होंगे। अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। इसमें से 4 दिन माइनस कर दो क्योंकि 4 दिन काउंट नहीं होंगे। 5 तारीख से ब्याज लगेगा, तो 30 में से 4 गया, कितने दिन बचे? 26 दिन। अप्रैल में कितने दिन है दोस्तों? 26 दिन का ब्याज देना है। मई कितने का होता है? 31 का होता है, 31 दिन का ब्याज देना है। और जून में कितने तक पूछा गया? 16 जून तक पूछा गया है। तो ब्याज कहाँ तक देना? 16 तारीख तक देना है। क्लियर दोस्तों, 16 तारीख तक सबको कर लीजिए प्लस। अब आप यहाँ पर सबको प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 और 6 12 और 1 13 का 3, कैरी का 1 रहेगा। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, कितना हो जाएगा? 7। जब आपने सबको प्लस कर लिया कितना आ गया? ये आ गया 73 दिन। क्लियर है, 73 दिन आ गए यहाँ तक। कोई बात नहीं, दिन निकल के आए हैं। राशि कितनी है आपको? 3200 रुपये की राशि है। रेट कितना है दोस्तों आपके पास? 5% का रेट है, तो 5/100 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है? दिन की बात हो रही है। 73 दिन है, इन्हें वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 365 से भाग देंगे। यदि महीना जाता तो 12 से, दिन दिया जाएगा तो 365 से। क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में महीना दिया गया था तो 12 से डिवाइड दिया था, इसमें दिन दिया गया है तो 365 से डिवाइड देना है। क्लियर है। अब ये 73 से 365 पूरा 5 बार कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। कितना बचा आपके पास? 32 रुपये बचा। कितना बचा दोस्तों? 32 रुपये बचा। तो 32 रुपये किस ऑप्शन में दे रखा है आपको? पहले ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धन का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको मूलधन नहीं दिया गया है। क्या है? 3 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। आपको मूलधन नहीं दिया गया है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल आपको नहीं दिया गया है। क्या होगा? अमाउंट दे दिया गया है। अमाउंट मतलब मिश्रण आपको दे दिया गया 6,944 रुपये। अमाउंट आपको दे दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए आपको मूलधन नहीं दिया गया है तो मूलधन को आप अपनी तरफ से क्या मान लेंगे? 100 मान लीजिए। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने आप मूलधन को अपनी तरफ से क्या मान लिया दोस्तों? 100 मान लिया। दर कितने की है? 8% की। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100 पे निकाल लेता हूँ। 100 पर 8% निकाल लेता हूँ। क्लियर है। बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 पर निकाल रहा हूँ दोस्तों 8%, क्योंकि मूलधन मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। क्लियर है। मूलधन कितना मान लिया? 100 मान लिया है, तो 8/100 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब क्या है? बट्टे में 100। पहले वाले क्वेश्चन में मैं करा चुका हूँ। मूलधन आपका 100 है। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 8 रुपये बचेगा आपके पास। अब यहाँ पर वर्ष कितने की बात हो रही? 3 वर्ष की। जब 1 वर्ष का 8 रुपये है तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। 3 वर्ष का निकल के आ जाएगा 8 तिहाई 24 निकल के आ गया दोस्तों। कितने वर्ष? 3 वर्ष का निकल के आ गया 24। कितने पर निकाला है? 100 पर निकाला है ना हमने, तो इस 100 को प्लस कर दीजिए ना। इस 24 में कितना हो जाएगा? 100 में प्लस का 24 कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 124। 124 हो गया। कितने पर हुआ है ये मूलधन? ये कितने पर हुआ है? 124 6,944 पर हुआ है। कितने पर हुआ है? 6,944 पर। ठीक है। हमें कितने का माल निकालना है दोस्तों? 100% का माल निकालना है। मूलधन हमने क्या माना है? 100 माना है, तो हमें 100 का माल निकालना है, तो इंटू 100 कर दीजिए यहाँ पर। क्लियर है। अब इसे कटा लीजिए दोस्तों, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 से कटाएंगे, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 31 बार कटा। इसे भी 4 से कटा लेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 29 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 14, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा 24, 4 छिके 24 कट गया। क्लियर है। अब 31 से इस वाली को संख्या को कटा लेंगे। 31 से इस वाली संख्या को कटा लीजिए। कितनी बारी कटेगा दोस्तों? ये कट जाएगा 56 बारी कट जाएगा। यहाँ कितना बचा? 56। यहाँ कितना बचा? 100। दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 5600 रुपये हो जाएगा। यह क्या है दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा 5600 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? इस क्वेश्चन में यदि कोई डाउट आपको लगता है तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मूलधन नहीं पता है, आपने मूलधन को 100 मान लिया। अमाउंट दे रखा है 3 वर्ष का, कितना? 6,940 रुपये। हमने क्या माना है? मूलधन को 100 मान लिया है, तो 100 रख दिया हमने मूलधन। 8/100 रख देंगे, बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह।
निकाल लिया। 1 वर्ष का कितना आया है 8। 3 वर्ष की बात हो रही है तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। 3 महीने का आपका ब्याज निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। 3 महीने का ब्याज कितना 24 निकल के आ गया। हमने 100 पर निकाला था ना, तो इस 100 में इस 24 को जोड़ देंगे। तो हमने जब 100 में 24 को जोड़ दिया 124 हो गया। अब ये 124 कितने में से हो रहा है दोस्तों 6944 में से हो रहा है। क्लियर है, कितने में से हो रहा है 6944 में से हो रहा है। तो 6944 ऊपर बटे में 124 और 100% का हमें मान निकालना है, मूलधन 100 माना है तो 100% का मान तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। क्लियर दोस्तों, जब हमने इसको कटा लिया 56 आया ऊपर, 56 का मल्टीप्लाई 100 में कर दो, 5600 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपये तथा 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाएगा, दो तो आपको अलग अलग वर्ष दी गई हैं। क्लियर है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 7 वर्ष में इतना हो जाता है, तो राशि क्या होगी। क्लियर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो समय दिया गया है समय का अंतर कर लीजिए। 7 का 3 का अंतर कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है, अंतर का मतलब होता है ज़्यादा में से कम को घटा देना। 7 वर्ष में से 3 वर्ष घटा देंगे, बचेगा कितना 4 वर्ष बचेगा। क्लियर है, वर्ष का अंतर कर लिया और रुपए का भी अंतर कर लीजिए। रुपए का अंतर कर लीजिए, ज़्यादा कौन सा है 1304 में से इसको घटा दीजिए। 1304 माइनस कितना हो जाएगा 1016। इसको जब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 288 बचेगा। तो 4 वर्ष का कितना निकल के आया है दोस्तों, 4 वर्ष बराबर 288। कितना गुना है ये 4 वर्ष का, ये 4 वर्ष का 288 कितना गुना है, डिवाइड दे के देख लो। 4 सत्ते 28 कट जाएगा। क्लियर है, कितना बचा 8, 4 दूनी 8, 72 गुना है। क्लियर है, कितना गुना है 4 वर्ष का 72 गुना है। अब 1 वर्ष का दोस्तों कितना है, ये 72 है। 1 वर्ष का 72 है, पहले वाली वर्ष पकड़ लो, पहले वाली वर्ष में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दे रखा, 72 का 3 गुना कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। हमेशा हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप निकालेंगे मूल राशि तो पहले वाले वर्ष पर निकालेंगे, पहले वाले वर्ष पर, पहले वाली राशि पर। क्लियर है, यहाँ पर हमने 4 से डिवाइड दे दिया, 72 वाली गया। 1 वर्ष का ब्याज हमारा 72 है, तो हमारा 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 216, क्योंकि पहले वाली वर्ष पकड़नी है हमें और पहले वाला मूल्य। हमेशा पहले वाले पर ही निकालिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा। कितना निकल के आ गई दोस्तों आपकी ब्याज 216 रुपये निकल के आ गई। कितनी आ गई दोस्तों ब्याज 216। पहले वाली राशि कौन सी आपकी यहाँ पर 1016, कितनी है 1016। पहले वाली राशि क्या है दोस्तों 1016। अब इस 1016 में से क्या करना है, इसको ब्याज को निकाल दीजिए, मूलधन आपको पता चल जाएगा क्या है। क्लियर दोस्तों बात, ये आपका मिश्र धन है। 3 वर्ष में कोई राशि कितनी हो गई 1016। जब 3 वर्ष में कोई राशि इतनी हो गई तो इसमें ब्याज भी तो शामिल है, आपका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे और 3 वर्ष में दोस्तों ये कितने हो गए, 3 वर्ष में हो गए दोस्तों ये 400। 3 वर्ष में 400 हो गए, तो इस 400 में क्या है, मूलधन भी तो आपका शामिल है। क्लियर है दोस्तों, मूलधन भी तो शामिल है। तो मूलधन कितना है 100 रुपये है इसमें, और कितने हो गए 400, तो ब्याज का 300 रुपये शामिल है। यदि हम इसमें से मिश्र धन में से ब्याज का 300 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा 100 रुपये हमारा मूलधन था। ऐसे ही यहाँ पर कर दीजिए। इस क्या है दोस्तों, मिश्र धन है, मिश्र धन में से ब्याज निकाल दीजिए 216, आपको पता चल जाएगा। तो 1016 में से 216 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों आपके पास 800 रुपये बचेगा। कितना बचेगा 800 रुपये। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट है, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता देना। क्लियर है, कोई भी डाउट हो, यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। जितना शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी आपके द्वारा। आपके फ्रेंड होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके घर में कोई भी पढ़ने वाला होगा, सभी के पास शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।